नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। मानसून बिहार में पहुंच चुका है, लेकिन अगर आप पटना, शेखपुरा या दक्षिण बिहार के कई जिलों में हैं, तो शायद आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर मानसून आने के बाद भी उमस क्यों बढ़ रही है और बारिश का फायदा हर जिले तक क्यों नहीं पहुंच रहा? आज की सबसे बड़ी मौसम चर्चा यही है। बिहार में इस समय मौसम का नक्शा एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बादलों की सक्रियता बढ़ रही है, जबकि कई मध्य और दक्षिणी जिलों में लोग अब भी पसीने और चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं। यही वजह है कि मानसून की एंट्री के बाद भी राहत सभी जगह एक साथ नहीं मिल रही। आज मौसम विभाग ने 24 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज तक और पश्चिम चंपारण से लेकर जमुई तक कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। कुछ इलाकों में तेज हवा चल सकती है, तो कहीं गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना बनी हुई है। अगर हम उत्तर बिहार की बात करें तो सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। यहाँ के लोगों को कभी धूप तो कभी बादल वाला मौसम देखने को मिल सकता है। शाम के समय कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी विकसित हो सकती हैं। अब चलते हैं उस पट्टी की तरफ जिस पर मौसम वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में नमी लगातार बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा दे रही हैं। यही कारण है कि यहां बारिश की संभावना बाकी क्षेत्रों से अधिक बनी हुई है। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पहेली अभी भी गर्मी है। शेखपुरा का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचना बताता है कि मानसून की मौजूदगी और बारिश की उपलब्धता दोनों अलग बातें हैं। जिन जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही, वहां जमीन दिन भर गर्म हो रही है। ऊपर से हवा में नमी बढ़ने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। पटना में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। राजधानी में बादलों की मौजूदगी के बावजूद उमस लोगों को परेशान कर रही है। कई लोगों का सवाल है कि बादल हैं तो राहत क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब है नमी। बारिश कम और नमी ज्यादा होने से वातावरण भारी बना हुआ है। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई क्षेत्र में भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है। यहां दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को वज्रपात के खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए यह समय उम्मीद का है। कई जगह खेत तैयार हैं, नर्सरी तैयार है और किसान नियमित बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जहां शुरुआती वर्षा मिल रही है, वहां खेती की गतिविधियां धीरे धीरे गति पकड़ रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए, आपके इलाके में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बारिश की कमी, उमस, तेज हवा या फिर बदलता मौसम? छात्रों, छोटे व्यापारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को भी मौसम के बदलते स्वरूप पर नजर रखनी होगी। सुबह साफ आसमान देखने के बाद मौसम को स्थिर मान लेना इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि कई जिलों में दोपहर या शाम के समय अचानक बदलाव हो सकता है। और एक सवाल,
क्या आपके गांव में मानसून की पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी खेत आसमान की तरफ देख रहे हैं? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटे बिहार में राहत और बेचैनी दोनों साथ साथ चलेंगी। कुछ जिलों में वर्षा गतिविधियां मजबूत रहेंगी, जबकि कई इलाकों में उमस का असर बना रहेगा। फिलहाल सबसे सक्रिय मौसम उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी हिस्सों में दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। अब नजर उस बदलाव पर है जिसका इंतजार किसान भी कर रहे हैं और शहरों में उमस से परेशान लोग भी, क्योंकि अगले 48 से 72 घंटे बिहार के मौसम की दिशा तय कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या मानसून अब पूरे राज्य पर मजबूत पकड़ बनाएगा या फिर कुछ जिलों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में बादलों का दायरा और बढ़ सकता है। हालांकि यह भी साफ है कि हर जिले में एक जैसी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले सीमांचल और कोसी क्षेत्र की बात करें। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा अगले कुछ दिनों तक मौसम के मुख्य केंद्र बने रह सकते हैं। यहां नमी लगातार बनी हुई है और इसी कारण बारिश के अवसर भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अच्छी वर्षा दर्ज हो सकती है। अब मिथिलांचल की ओर बढ़ते हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। यहां लोगों को कभी राहत देने वाली बारिश तो कभी उमस वाला मौसम देखने को मिल सकता है। मौसम का मिजाज बार बार बदलता रहेगा। तिरहुत क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर पर भी मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। यहां अगले 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर बन सकते हैं। हालांकि बारिश के बीच धूप निकलने की संभावना भी रहेगी, जिससे उमस पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मध्य बिहार में देखने को मिल सकता है। पटना, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और शेखपुरा में अभी लोग गर्मी और नमी के दोहरे असर का सामना कर रहे हैं। अगले 72 घंटों में यहां बादलों की संख्या बढ़ सकती है। यदि बारिश के दौर मजबूत होते हैं तो तापमान में कुछ कमी दर्ज हो सकती है, लेकिन जहां बारिश कमजोर रहेगी वहां उमस बनी रह सकती है। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई क्षेत्र में भी मौसम धीरे धीरे अधिक सक्रिय होने की संभावना है। यह क्षेत्र मानसूनी बादलों के विस्तार का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ने लगेगी। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर में राहत की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है। यहां बारिश के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन लगातार और व्यापक वर्षा की स्थिति अभी तुरंत बनती नहीं दिख रही। इसलिए लोगों को कुछ और दिन मिश्रित मौसम का सामना करना पड़ सकता है। किसानों के लिए आने वाले 3 दिन काफी अहम हैं। धान की खेती वाले क्षेत्रों में यदि नियमित वर्षा मिलती है तो रोपाई की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी केवल छिटपुट बारिश हो रही है, वहां जल्दबाजी करने के बजाय स्थानीय हालात को देखना बेहतर रहेगा। कमेंट में बताइए, आपके क्षेत्र में किसान धान की तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं? आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वज्रपात और तेज हवा का खतरा रहेगा। बारिश राहत जरूर दे सकती है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। यात्रियों और छात्रों को भी अगले कुछ दिनों तक मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। सुबह साफ मौसम और शाम को बारिश वाली स्थिति कई जिलों में बन सकती है। एक और सवाल, क्या आपके जिले में मानसून आने के बाद गर्मी कम हुई है या उमस पहले से ज्यादा बढ़ गई है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार में मानसून की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होगी। उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी हिस्सों में वर्षा की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है।
मध्य बिहार में राहत धीरे धीरे पहुंचेगी, जबकि कुछ दक्षिणी जिलों में अभी भी मौसम का मिला जुला स्वरूप बना रह सकता है। अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगले वर्षा क्षेत्र पर है, जो यदि सक्रिय हुआ तो बिहार के और बड़े हिस्से में राहत की बारिश पहुंचा सकता है।